हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका आपके अपने चैनल जेपीएससी विद पूनम में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग झारखंड जीके के अंतर्गत जो विविध वाला सेगमेंट बचा हुआ था हम लोग आज उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? तो यह है अधिक से अधिक 5 साल तक कर सकते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 46 के तहत कोई भी रैयत कितने वर्षों से कम किसी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भुगत बंधक रख सकता है? तो यह है 15 साल। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा? यह है धारा 47। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 53 के तहत किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? तो लगान का भुगतान माल कचहरी में या फिर डाक मुद्रा आदेश द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज पर भारित किया जा सकता है? ब्याज का दर है ये 6.25%। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार से लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो ये है धारा 63। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? यह है धारा 63 का क। आगे चलते हैं। सीएनटी एक्ट 1908 के तहत कोड़कर का क्या मतलब होता है? तो कोड़कर का मतलब होता है जो भूमि कोड़कर तैयार की जाती है उसको कोड़कर भूमि कहते हैं। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में बदला जा सकता है? तो ये है धारा 64। सीएनटी एक्ट 1908 की धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगानदेही नहीं होगा? तो ये है 4 साल। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी, काश्तकारों या अन्य वर्गों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने और उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? तो ये है धारा 82। नेक्स्ट, सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेष अधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? तो ये धारा है 118। सीएनटी एक्ट 1908 की किस धारा के तहत किस मुंडारी खुटकट्टीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? यह है धारा 240। संथाल परगना, अब हम लोग एसपीटी एक्ट में आते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम मतलब एसपीटी एक्ट 1949 एक जिले में लागू नहीं होता, मतलब कि यहाँ तो ऑप्शन वाला होगा इसलिए यहाँ पे आंसर रांची है। वैसे जो एसपीटी एक्ट है वो संथाल परगना पूरे में लागू होता है और संथाल परगना में टोटल 6 जिले आते हैं। नेक्स्ट, एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा उपायुक्त। आगे चलते हैं। सीएनटी एक्ट 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति जरूरी है? तो 2/3 रैयतों की सहमति जरूरी है। ठीक है। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? तो यह है धारा 12। नेक्स्ट, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत में बिना किसी प्रभार के ईंट और खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो ये है धारा 15। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत
किसी भी रैयत को अपने जोत पर वृक्ष लगाने और उसको काटने और उसका उपयोग करने का अधिकार होगा। तो ये है धारा 17। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनिमय किया जा सकता है? तो ये है धारा 20। नेक्स्ट, एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये है धारा 27। एसपीटी एक्ट 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्ती रद्द की जा सकती है? तो ये है 5 साल तक। क्वेश्चन में मिस्टेक था थोड़ा। एसपीटी एक्ट 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जाएगा? तो ये है धारा 41। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित किया गया? तो क्वेश्चन में भी आंसर है, पेशा एक्ट पूछ रहा है, 1996 में आया है। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? तो ये तो पता ही होगा, 1908 में। आगे चलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया? ये है 1908। सेम क्वेश्चन। झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो 50%। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? तो ये हुआ है विल्किंसन कानून 1834 में लागू हुआ है। अब चलिए हम लोग चलते हैं झारखंड की नीतियों के बारे में जानते हैं। झारखंड की नीतियाँ। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना तय किया है? तो 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य है 2017 तक, जो पूरा हो गया। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि कब तक है? तो ये है 5 वर्ष तक। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है कितना? 300 करोड़। 2008 की पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम साल में 2 बार होगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है? तो ये है 70%। आगे चलते हैं। झारखंड में सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून कब लागू हुआ? ये 2015 में आया है। किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का आयोजन किया है? तो ये है औद्योगिक नीति 2012। किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया जा रहा है? तो ये है औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक नीति। राज्य की औद्योगिक नीति के तहत राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? तो यह है 25%। झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य के लिए राज्य के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रस्तावित है? तो यह है आदित्यपुर। आदित्यपुर है जमशेदपुर में। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को पुनर्स्थापन और पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्ति किया जाएगा? तो यह है उपायुक्त स्तर का। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति के कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को
प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? तो 15 दिन के अंदर। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत की गई घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो 3 समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? तो यह है 2। नेक्स्ट, पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत घोषणा के कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य है? तो ये है 60 दिन के अंदर। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरों को राज्य सरकार को भेज देगा? तो 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को भेज देगा। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रशासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? तो यह है 15 दिन के भीतर। पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण का ब्यौरा प्रकाशित कराने के कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र को पुनर्स्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? तो यह है 15 दिन के भीतर। यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को पुनर्स्थापन और पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? तो ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसमिल और शहरी क्षेत्र में मात्र 5 डिसमिल। नेक्स्ट, यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना या टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? तो उसको अपनी खोई हुई भूमि का मात्र 10% उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट, यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण के लिए पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायता के लिए उपलब्ध कराई जाएगी? तो 35,000 रुपये दी जाएगी। किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी है जिसमें वह व्यवसाय करता है तो पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण के लिए एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? तो 50,000 रुपये। नेक्स्ट, केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय का 1% मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है। 1%, ठीक है। पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के तहत SC या ST परिवार से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पहले उन्हें प्रति कर का 1/3 भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य है। नेक्स्ट, पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान के लिए राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? तो इसमें 3 सदस्य होंगे। राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन और पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है मुख्यमंत्री। प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने के लिए गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होता है पुलिस अधीक्षक SP। प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ये होता है जिला दंडाधिकारी DCDM, ठीक है। प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो ये राशि है 2,50,000 रुपये। प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर
LML का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण और पुनर्वास नीति में किया गया है? तो 1 लाख रुपए। ठीक है, आगे प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया है? तो 10 श्रेणी में विभाजित किया गया है। झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत नीति की घोषणा के अगले कितने वर्षों तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय और चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया गया है? तो 10 साल के लिए। स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का अस्थायी निवासी के रूप में मान्यता लेने के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है? तो 6 शर्त में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य है। झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई है? ये 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा हुई है? ये भी 2015 में। झारखंड में निर्यात नीति कब आया है? ये भी 2015 में। झारखंड में स्टार्टअप नीति कब आया है? यह 2016 में। झारखंड की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 10 प्रतिष्ठित संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर खोलने के लिए प्रति संस्थान कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? यह है 50 लाख रुपए। राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष 2019 तक 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम लोग झारखंड की कला और संस्कृति। झारखंड में सबसे बड़ी जनजाति है संथाल। झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? ये भी है संथाल। झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में दूसरी सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस जनजाति की है? ये है उरांव की, और उरांव सबसे ज़्यादा शिक्षित है जनजातियों में। झारखंड में निवास करने वाली जनजातियों में तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है? यह है मुंडा, और चौथी जो है वो है हो। संथाल जनजाति का संबंध किससे है? तो ये है प्रोटोस्टलैट से। झारखंड की अधिकतर जनजातियाँ किस प्रजाति की हैं? ये भी है प्रोटोस्टलैट से। कौन सी जनजाति झारखंड के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती? तो ये है मुंडा। ठीक है, संथाल जनजाति में 4 वर्णों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब कि ये ऑब्जेक्टिव वाला होगा। इस क्वेश्चन को हम अभी स्किप कर देते हैं। संथाल जनजाति से संबंधित किरिंग बापला क्या है? तो किरिंग बापला विवाह का एक प्रकार होता है। नेक्स्ट, निषिद्ध यौन संबंधों में दोषी पाए जाने पर संथाल समाज में कौन सी सजा का प्रावधान है? यह है बिटलाहा। संथालों के निवास स्थान को क्या कहते हैं? तो कहते हैं दामिने को। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? संथालों में गांव के प्रधान को मांझी कहते हैं। उरांव जनजाति की भाषा क्या है? यह है कुड़ुक। उरांव जनजाति में युवागिरी को किस नाम से जाना जाता है? तो युवागिरी को बोलते हैं उरांव में धुमकुरिया। धुमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? सेम वही है उरांव, उल्टा कर दिया क्वेश्चन। आगे, मुंडा जनजाति में स्त्री द्वारा तलाक दिए जाने पर वधू मूल्य के रूप में उसको लौटाना पड़ता है क्या? गोनों टका। वधू मूल्य को मुंडा जनजाति में गोनों टका कहा जाता है। मुंडा जनजाति की परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है सोसोबोंगा। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी रहती है क्या कहलाता है? उसे कहते हैं शासन। हो जनजाति की पारंपरिक जातीय शासन प्रणाली क्या है? यह है मुंडा मानकी प्रशासन। किस जनजाति में युवागृह जैसी कोई संस्था नहीं पाई जाती? यह है खेरवार में। आलोल दाय विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? यह है खड़िया। किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं पाया जाता है? यह है परहिया। घुमंतु जीवन जीने वाले बिरहोरों को किस नाम से जाना जाता है? यह है उल्थू और भुलियास। बिरहोर का मतलब क्या होता है? बिरहोर का मतलब होता है जंगल का आदमी। भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा जनजातियों को अधिसूचित किया जाता है? तो ये है अनुच्छेद 342। किस जनजाति समाज में विवाह से पहले सगाई की रस्म प्रचलित है? यह है बंजारा में। किस जनजाति में वरमाला का प्रथा प्रचलित है? यह है खोंड में। छिन्नमस्तिका मंदिर कहाँ है? यह है रजरप्पा में, दामोदर और भेड़ा नदी के तट पे। देवघर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया पूरनमल, जो गिद्धौर के 10वें राजा थे। झारखंड के किस मंदिर को पत्थर पर लिखी कविता की संज्ञा दी जाती है? तो यह है सूर्य मंदिर रांची। डोमकच क्या है? तो डोमकच विवाह गीत है। आगे चलते हैं। झारखंड में पाइका क्या है? तो पाइका है नृत्य। सुधेंदु नारायण सिंह का संबंध किससे है? इनका संबंध है छऊ नृत्य से। झारखंड के किस नृत्य शैली को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिली हुई है? यह है छऊ नृत्य को। सोहराय नामक पर्व मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या को। सोहराय किस जनजाति का सबसे बड़ा पर्व है? संथाल का। कौन सा पर्व 12 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है? देशाउली। हिंदू भादोपद में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है? सरहुल। कौन सा त्यौहार असुर जनजाति द्वारा लोहा गलाने के उद्योग की उन्नति हेतु मनाया जाता है? यह कुटसी। हिजला मेला का आयोजन किस नदी के किनारे किया जाता है? यह है मयूराक्षी। हिजला मेला किस शहर में होता है? यह होता है दुमका में। जदो पाटिया का संबंध किससे है? यह है चित्रकारी से। झारखंड में आदिवासियों के फूलों के त्यौहार को क्या कहते हैं? ये कहते हैं सरहुल। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ओल चिकी। ओल चिकी लिपि का आविष्कार किसने किया? रघुनाथ मुर्मू ने। किसे संथाली साहित्य का भारतेंदु के नाम से जाना जाता है? यह डोमन साहू समीर। संथाली भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? यह है 92 संविधान संशोधन। नागपुरी भाषा से संबंधित प्रमुख रचना नागवंशावली की रचना किसने की है? ये की है बेनीराम महथा ने। झारखंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली जनजातीय भाषा क्या है? यह है संथाली। आगे चलते हैं। शासक पूरनमल के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो देवघर का शिव मंदिर। ये गिद्धौर के 10वें राजा थे। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? तो अंजन धाम जो मंदिर है वो गुमला में है। खोरठा संकलनों का प्रकाशन मेघदूत नाम से किस रचनाकार ने किया? ये किया श्रीनिवास पानूरी ने। मुंडा परंपरा का रिजगढ़ किस स्थल से संबंधित है? यह है राजगीर से। अंडी और ओपर तिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है? यह हो से। गायब होता हुआ देश उपन्यास है एक, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है रणेंद्र। कोच्चे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? यह सुलेमान मुर्मू। खेरवाल बांसो धर्म पुथी के रचयिता कौन है? यह है मांझी रामदास टुडू। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह है रामदयाल मुंडा। संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था कुकमू। कजली कब गाया जाता है? तो कजली वर्षा ऋतु में गाया जाता है। नाथ किस संप्रदाय का केंद्र था? यह है पाशुपत संप्रदाय। सोहराय त्यौहार दिवाली के दूसरे दिन झारखंड में किसके महिमा मनाई जाती है? यह है जानवर धन। संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? यह है बापला। झारखंड के सादान का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इनका मुख्य व्यवसाय है खेती। कौन सा भाषा झारखंड के आदिवासी समुदाय से विलुप्त हो गया है? यह असुरी भाषा। झारखंड के किस जनजाति को सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? यह है महली। झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? यह है संथाल। किस संथाली नाटककार को उसके उपन्यास राही रावण काना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है? यह है मोगला सोरेन। द्रविड़ परिवार से संबंधित भाषाओं का समूह है उरांव और खड़िया। चित्रकला की कला जादव पाटिया की विशेषता क्या है?
मतलब किसकी विशेषता है, तो ये संथालों में फेमस है, संथालों की विशेषता है जद्दो पाटिया। 1979 में महाश्वेता देवी द्वारा रचित साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत ऐतिहासिक उपन्यास अरण्यक अधिकार जंगल का अधिकार किसके जीवन पर आधारित है, तो यह है बिरसा मुंडा। ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था सन 1979 में महाश्वेता देवी के द्वारा। संथाल जनजाति के लोग कुशल होते हैं किसमें, बुनाई में, और बिरसा मुंडा पेशे से बुनकर थे, ये भी याद रखिए। झारखंड कौशल आवर ग्रेप्स, झारखंड कब्रों पर महल के लेखक कौन हैं, इनके लेखक हैं विक्टर दास। औंधी गीत कब गाया जाता है, तो ये गाया जाता है विवाह के समय। झारखंड में वंदना त्यौहार कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कार्तिक अमावस्या के टाइम में। किस जनजाति को झारखंड सरकार द्वारा शिकारी संग्रहकर्ता का प्रकार माना जाता है, यह कोरवा। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है, यह है भगवान। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, इसका पुस्तक का नाम है द बैड बॉयज ऑफ बोकारो जेल। कौन सा त्यौहार झारखंड के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक मानी जाती है और वर्ष में 2 बार अर्थात मार्च और नवंबर के महीने में मनाई जाती है, तो ये पर्व है छठ पूजा। किसे झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति के रूप में माना जा सकता है, तो यह है बैगा। झारखंड में वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्ण रूप से भाइयों और बहनों के प्रेम के लगाव के प्रति समर्पण के लिए मनाया जाता है, तो यह है कर्मा। मुंडा भाषा कौन से भाषा समूह से संबंधित है, यह ऑस्ट्रो एशियाटिक। कौन सा लोकगीत झारखंड में सुबह में गाया जाता है, यह है प्रातःकली। झारखंड सहित भारत के उत्तरी राज्यों में छठ पूजा के दौरान किस भगवान की पूजा होती है, यह होती है सूर्य भगवान की। कौन सा धातु शिल्प मल्हार और तंत्री जनजातियों द्वारा किया जाता है, यह है ढोकरा। किस कला के रूप में पशुओं, वन्य तथा पालतू जानवरों और वनस्पतियों की तस्वीरें बनाई जाती है, यह है गंजू। कौन से नृत्य में शाल और महुआ के फूलों का समारोह में प्रयोग किया जाता है, तो यह है बाहा परब। बसंत के मौसम के दौरान और साल के पेड़ की शाखाओं पर नए फूल आने पर निम्न में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, यह है सरहुल। झारखंड का कौन सा जनजाति समूह है जो बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है, यह है संथाल। अस्त होते हुए सूर्य को प्रसन्न करने के लिए झारखंड में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो यह है छठ पूजा। रांची में जगन्नाथपुर का मंदिर किसने बनवाया, तो जगन्नाथपुर का मंदिर जो है ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने बनवाया है। सामाजिक मानदंडों द्वारा स्वयं अपने अपेक्षित समूह में विवाह करना किस नाम से जाना जाता है, तो यह सगोत्री विवाह। झारखंड में आदिवासी किस पौराणिक पात्र की पूजा करने पर शांति हेतु आग्रह रखते हैं, तो यह है बलि चक्रवर्ती। झारखंड में कौन सा नृत्य आमतौर पर फसल के मौसम में किया जाता है, यह है झूमर। छऊ नृत्य की उपशैली क्या है, यह है मयूरभंज, सरायकेला और पुरुलिया। दोहारी क्या है, दोहारी है एक आदिवासी गीत। कला इतिहासकार भारत में सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी स्क्रोल चित्रकारी को झारखंड की किस जनजाति का लिखा हुआ मानते हैं, यह है शबर जनजाति। कौन से नृत्य में साल और महुआ के फूलों का समारोह में यूज किया जाता है, यह है बाहा। किस जनजाति का संकेंद्रण पलामू में है, तो चेरो जनजाति का जो संकेंद्रण है वो पलामू में है। कौन सी जनजाति सत्य के लिए तथा सत्य हेतु सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होती है, तो खैरवार है। झारखंड का ढोकरा किस शिल्पकला से संबंधित है, यह है धातु से। कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी बांस के एक फ्रेम को सजाती है और आसपास की पहाड़ी नदी को भेंट कर देती है, यह टुसु परब।
बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? यह है बसंत। पुस्तक है मरांग घोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है महुआ माझी। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है जगदीश त्रिगुनायत। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना के लिए जानी जाती है? यह सूर्य देवता। नटुआ नृत्य किस प्रकार का नृत्य है? यह है पुरुष नृत्य। डोमकच क्या है? डोमकच एक तरह का लोक नृत्य है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार सरहुल कब मनाया जाता है? तो सरहुल मनाया जाता है चैत में। झारखंड में सरहुल किस रूप में जाना जाता है? यह एक उत्सव के रूप में। कौन से त्यौहार के दौरान जनजाति महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती हैं? तो ये है मुक्का सेंद्रा। झारखंड में ठेकुआ किस रूप में जाना जाता है? तो ठेकुआ जो है एक मिठाई के रूप में जाना जाता है। कौन से त्यौहार को झारखंड में बीज बोने के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? तो यह है रोहन। अब देखते हैं हम झारखंड का भूगोल और पर्यावरण। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। झारखंड किस गोलार्ध में है? यह उत्तरी गोलार्ध में। झारखंड के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है? यह 5 राज्यों की सीमा। झारखंड राज्य की जलवायु का प्रकार है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। झारखंड राज्य के कुल कितने क्षेत्र पर वन का विस्तार है? यह है 29.62%। राज्य के साथ झारखंड राज्य के सर्वाधिक जिलों की सीमा लगती है। तो सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है पश्चिम बंगाल और बिहार से। टोटल 10-10 जिले झारखंड और पश्चिम बंगाल के छूते हैं, और बिहार और पश्चिम बंगाल के छूते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा किसी भी अन्य राज्य से संलग्न नहीं होती? तो खूंटी और लोहरदगा 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी स्टेट को नहीं छूते हैं। झारखंड राज्य के किस जिले की सीमा यूपी को छूती है? तो यूपी को छूती है एकमात्र जिला गढ़वा। झारखंड के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो रामगढ़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। यहाँ पाकुड़ गलत लिखा हुआ है, रामगढ़ का क्षेत्रफल सबसे कम है। राजमहल ट्रैम्प का निर्माण हुआ है ज्वालामुखी प्रक्रिया से। पाट क्षेत्र का, पाट का मतलब क्या होता है? पाट मतलब होता है समतल जमीन। पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहते हैं और निचली भाग को कहते हैं दोन। आगे चलते हैं। शंख नदी किस प्रकार के धरातलीय स्वरूप से निकलती है? तो यह है पाट क्षेत्र से, चैनपुर गुमला से निकलती है शंख क्षेत्र जो पाट क्षेत्र में है। पारसनाथ की पहाड़ी किस नदी घाटी के निकट अवस्थित है? तो यह है बाराकर नदी घाटी। कौन सी झारखंड की सदानीरा नदी है? यह सोन नदी। झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? यह मयूराक्षी। सिर्फ मयूराक्षी नदी में ही नौका चलती है। नेक्स्ट, दामोदर नदी कैसी नदी है? तो ये दक्षिण की ओर बहने वाली नदी है। उत्तरी कोयल नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दामोदर। सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? ये भी दामोदर। किस नदी का अपवाह क्षेत्र झारखंड में सबसे ज़्यादा है? तो उत्तरी कोयल नदी का प्रवाह जो है, अपवाह क्षेत्र जो है झारखंड में सबसे ज़्यादा है। आगे चलते हैं। दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? यह 590 किलोमीटर। 590 या 592, यही दोनों में से आंसर लेता है एक। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है बूढ़ाघाघ। झारखंड की एकमात्र नदी जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह स्वर्ण रेखा नदी निकलती है नगरी रांची से और स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है, वो किसी नदी में नहीं मिलती। झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है हुंड्रू। पहला कौन सा है? लोधाघाघ जो है लातेहार में, हुंड्रू है रांची में। हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर है? ये स्वर्ण रेखा पर है। स्वर्ण रेखा निकलती है नगरी रांची से। झारखंड में सबसे सर्वाधिक गर्म जलकुंड किस जिले में है? हजारीबाग में है। और इस गर्म जलकुंड का जो टेम्परेचर है वो 88 डिग्री सेल्सियस होता है। झारखंड का सर्वाधिक गर्म स्थान है जमशेदपुर, 45 डिग्री टेम्परेचर होता है यहाँ का। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है
नेतरहाट का पठार। झारखंड में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जिला है हजारीबाग और सबसे कम जो है चाईबासा के मैदान। झारखंड राज्य का सर्वाधिक ठंडा स्थान है नेतरहाट। झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी है लाल मिट्टी। लगभग 90% भाग जो है झारखंड का वहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है। थोड़ी सी जो राजमहल वाला एरिया है, साहेबगंज वाला एरिया है, वहाँ पे काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। झारखंड राज्य में वनों का विस्तार है 23,605 वर्ग किलोमीटर। झारखंड राज्य में सर्वाधिक वन भूमि वाला जिला है पश्चिमी सिंहभूम। झारखंड में न्यूनतम वन भूमि वाला जिला है जामताड़ा। झारखंड में सबसे ज़्यादा वन प्रतिशत वाला जिला है लातेहार और सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला है जामताड़ा, दोनों में जामताड़ा। ठीक है, लाह के उत्पादन में उपयुक्त वर्षा होती है लगभग 150 सेंटीमीटर से कम, इतनी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। लाह के उत्पादन हेतु तापमान की आवश्यकता होती है, ये होती है 12 डिग्री सेल्सियस। बेतला राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1986 में। झारखंड में विश्व बैंक के सहयोग से संचालित परियोजना है स्वर्ण रेखा परियोजना। बिरसा जैविक उद्यान अवस्थित है और मांझी में। झारखंड राज्य में कुल सिंचित भूमि है लगभग 12.7%। झारखंड राज्य में शस्य सघनता कितनी है? यह है 126%। झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित की जाने वाली फसल क्या है? यह है धान। झारखंड में कितने प्रकार की फसल पैदा होती है? 3 प्रकार की। झारखंड में उत्पादित की जाने वाली दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? यह है मक्का। पहली कौन सी है? धान, दूसरी है मक्का। झारखंड में सिंचाई का सर्वप्रमुख साधन क्या है? यह है कुआं से, और सबसे ज़्यादा कुआं से जो सिंचाई होती है वो गुमला से, वो है गुमला से। अजय बैराज परियोजना किस जिले में है? ये बोकारो में है। दामोदर नदी घाटी परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1948 में। हजारीबाग के सूरजकुंड का तापमान जो है वो है 88 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बोले तो 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुआ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? यह है दामोदर घाटी क्षेत्र में। मयूराक्षी परियोजना झारखंड के साथ किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? यह पश्चिम बंगाल। महुआटन अभयारण्य किस जिले में है? यह है लातेहार में। झारखंड में वार्षिक वर्षा का अंतराल है 100 से 200 डिग्री सेंटीमीटर के मध्य। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं? तो 3 प्रकार के जलवायु क्षेत्र हैं झारखंड में। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA किस वर्ष गठित की गई थी? 2010 में। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA का नेतृत्व कौन करता है? तो जिला दंडाधिकारी करता है। दसम जलप्रपात किस नदी पर है? यह कांची नदी पर। तिलैया बांध इस नदी पर है, बराकर पर है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? 1365 मीटर। पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित चिरैया किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क के खान के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन और पेड़ों का आच्छादन कितना है? तो 0.08 हेक्टेयर। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, ये किस जिले में है? तो शहीद निर्मल महतो पार्क जो है हजारीबाग में है। रजरप्पा किन नदियों के संगम में अवस्थित है? तो दामोदर और भेड़ा नदी के तट पे है। CAMPA मतलब कैंपा का क्या मतलब होता है? तो कैंपा का मतलब होता है झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। फिर से, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन की योजना शुरू की है। कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए। झारखंड राज्य गंगा नदी प्राधिकरण का गठन कब हुआ? ये हुआ 2009 में। इनमें से किस वर्ष झारखंड राज्य ने वर्षा की कमी के कारण सूखे का अनुभव किया? यह है 2010 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की कौन सी धारा राज्य के राज्यपाल को राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना करने की शक्ति देता है? यह है धारा 14 का 1।
भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन नॉलेज नेटवर्क महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा तीनों राज्यों में किस वर्ष शुरू किया गया था? यह 2013 में। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? यह है UNDP। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड राज्य कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यह 2014 में। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? यह सरायकेला खरसावां। झारखंड में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? मात्र एक हैं, बेतला नेशनल पार्क। झारखंड की सीमा को कितने राज्य स्पर्श करते हैं? 5 करते हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है छोटा नागपुर का पठार से। कौन सा राज्य झारखंड के पूरब में है? यह है पश्चिम बंगाल। पलामू में किस तिलहन का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? यह तिल का। कौन सी झारखंड राज्य की महत्वपूर्ण निर्यात फसल है? यह पपीता। कौन सा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के रूप में जाना जाता है? क्योंकि माना जाता है ऐसा कि भगवान बुद्ध ने वहां कभी स्नान किया था। यह है जोन्हा जलप्रपात। सतवागन झरना झारखंड के किस शहर में है? यह है कोडरमा में। सतवागन झरना कोडरमा में। झारखंड में 5 जलप्रपातों के समूह के लिए एक सामूहिक नाम वाला जलप्रपात है पंचगढ़ जलप्रपात। मयूराक्षी नदी कहाँ से निकलती है? त्रिकुट पहाड़ी देवघर से निकलती है। झारखंड की प्रमुख खाद्य फसल है चावल। दूसरी खाद्य फसल क्या है? मक्का। झारखंड भारत के किस हिस्से में अवस्थित है? पूरब में है। झारखंड निम्न में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम जलप्रपात बनता है? मतलब किस नदी पर है दसम जलप्रपात? तो कांची नदी पर है। श्री सम्मेद शिखर को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये है पारसनाथ की पहाड़ी। बोकारो किस नदी के तट पे है? दामोदर। बोकारो किस नदी के तट पे है? यह है दामोदर। झारखंड का मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? यह मूता रुक्का रांची में है। दामोदर नदी पर निर्मित बहुउद्देशीय बिजली परियोजना DVC भारत के किस राज्य से होकर बहती है? यह है झारखंड और पश्चिम बंगाल। झारखंड का पहला रज्जू मार्ग का निर्माण कहाँ किया गया है? ये त्रिकुट पहाड़ी पे। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपको रोपवे का दर्शन हो जाएगा, आप रोपवे पे चढ़ सकते हैं। छोटा नागपुर पठार की आग्नेय अवसादी और कायंत्री चट्टानें संबंधित है किससे? ये धारवाड़ काल से। झारखंड राज्य में कृषि कार्य करने वाले जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? यह 75%। झारखंड का महुआ टांड़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो विलुप्त प्राय भेड़िया के लिए है। झारखंड के पश्चिम में क्या है? उड़ीसा स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी की मूल जगह है छोटा नागपुर का पठार, नगरी रांची से निकलती है। गढ़वा जिले के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? यह है उत्तर प्रदेश।